now, we have studied all the important concepts which are common in most of the groups. And now we are going to start the group-wise study, and we'll try to apply those concepts in that groups. It will be easy for you to learn. अभी तक आपने जितने भी concepts पढ़े हैं, चाहे वो bonding से related हो, dehydration, or any particular compounds like silicon, silicates, these topics are exclusively important. एंड अभी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर ग्रुप में अप्लाई करेंगे, सो दैट अगर आप उसको नहीं पढ़ते डायरेक्टली ग्रुप को या फिर एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं, तो एनसीईआरटी में ग्रुप वाइज दिया है तो हर जगह आपको वही पढ़ना पड़ता, डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट अलग अलग जगह पढ़ना पड़ता, एंड ब्लीचिंग एजेंट्स डिफरेंट जगह पढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लर्न करने में थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है. नाउ आई थिंक इट्स easy for you to learn it, and start with the boron family, that is the group 13 of, that is first group of p block. Start with introduction. Boron is a typical non-metal. Aluminium is a metal but shows many chemical similarities to boron. Gallium, indium, thallium are almost exclusively metallic in character. See, पहले तो ये जानिए कि बोरॉन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं. So first member is boron itself, aluminum second, gallium, indium, thallium and neonium. So ये मेंबर्स है बोरॉन फैमिली का. आपको नेम याद रहेंगे तो जब भी हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे लाइक बोरॉन इज फॉलोइंग दैट, एल्युमिनियम इज नॉट फॉलोइंग, तो आपको रिलेट होना चाहिए, वो ऑर्डर पता होगा तो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट यू शुड रिमेंबर दैट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 13. एंड इसमें से जो बोरॉन है ये नॉन मेटल है, एक टिपिकल नॉन मेटल है, दैट इज एनएम. एंड एल्युमिनियम जो है ये मेटल है. अभी क्या होता है, पी ब्लॉक में ऐसा है कि सारे मेंबर्स नॉन मेटल नहीं है. पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है कि उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, इवन मेटलाइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. और पी ब्लॉक के 13 ग्रुप का जो बोरॉन होता है फर्स्ट मेंबर, वो नॉन मेटल होता है. एल्युमिनियम क्या है, मेटल होता है. एंड आपके जो गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ये लोग क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेटालिक होते हैं, दैट मीन्स ये भी मेटल है. एंड जो बोरॉन नॉन मेटल है एज एल्युमिनियम, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये मेटल नॉन मेटल तो सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं. एज यू नो ग्रुप वाले मेंबर्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं. द एल्युमिनियम मेटल होते हुए भी बोरॉन से ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिमिलर शो करता है गैलियम से, इंडियम से, थैलियम से. दैट मीन्स सिमिलरिटी यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, बट ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये एक डिफरेंस भी हो गया है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर. इट इज एक्सट्रीमली हार्ड ब्लैक कलर्ड सॉलिड एंड इट एग्जिस्ट इन मेनी एलाटॉपिक फॉर्म. बोरॉन क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड है और ये ब्लैक कलर सॉलिड है. एनसीईआरटी खोलेंगे आपको ये लाइन मिलेगी कि बोरॉन ब्लैक कलर सॉलिड है एंड इसके भी डिफरेंट एलाटॉपिक फॉर्म्स होते हैं. Due to the very strong crystalline lattice, boron has unusually high melting point. बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट होता है जो उनके यूनिट सेल्स का, वो इस क्रिस्टल लैटिस में अरेंज होता है कि वो बहुत स्ट्रांगली अरेंज है. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, तो ये बोरॉन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल, और ये जान लीजिए कि बोरॉन नॉन मेटल था इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या फिर वो स्ट्रांग था. बट जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. अगर आप फर्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 1 की बात करें तो वहाँ पे जो भी मेटल्स आप पाएंगे सारे सॉफ्ट होते हैं. ऐसे ही भी याद रख लें कि बोरॉन जो कि सॉरी एल्युमिनियम या फिर जो और भी मेंबर्स हैं बोरॉन फैमिली के, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं with low melting point and high electrical conductivity. एंड उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट है. एंड
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। मेटल्स हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। मेटल्स हैं इसलिए सॉफ्ट हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। गैलियम विथ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 303 केल्विन कुड एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। और गैलियम की बात करें कि गैलियम में इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि वो समर में तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो समर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियस उसका आंसर गैलियम होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट 2676 Kelvin makes it very useful material for measuring the high temperature। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है, मैं कहूँगी ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट दिस इज इम्पोर्टेंट बट इसकी बात करें, इस पॉइंट ये पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यूजुअली आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है या फिर दोनों लो रहता है किसी भी एलिमेंट का, एज यूजुअल अगर आप पढ़ते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो लो है बट बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि उसको डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक डिफरेंट हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपने क्या देखा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो बट बॉइलिंग पॉइंट हाई। वैल्यू नहीं भी याद रखेंगे तो भी इट्स फाइन, बट आपको ये तो पता होना चाहिए क्या लो है क्या हाई है। ये नहीं मेल्टिंग को हाई बोल दिया एंड बॉइलिंग को लो बोल दिया, तो ये चीज क्लियर करके रखें। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट स्टार्ट विद द रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर बोरॉन की बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये अनरिएक्टिव होता है। और अभी आपने पढ़ा कि बोरॉन क्या है, ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और वो ही इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, वो अनरिएक्टिव रहता है, ये पॉइंट याद रखें। एंड अल्मोनियम forms a very thin oxide layer on the surface which protect the metal from further attack। एल्युमिनियम मेटल को अगर आप एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो पहले फटाक से एक उसके आउटर सरफेस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है। इसलिए जो इंटरनल एल्युमिनियम होता है वो सेफ रहता है और फर्दर ऑक्सीजन से अटैक नहीं कर पाता बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो दो पॉइंट आपने पढ़ा, बोरॉन क्या है, अनरिएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है। किससे रिएक्ट नहीं करता है, एयर से। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है बट वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता है इस ऑक्साइड लेयर की वजह से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज amorphous boron and aluminum metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively with nitrogen at high temperature they form nitrides। बोरॉन एंड एल्युमिनियम आपने देखा ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है बट यहाँ पे एक वर्ड दिया है दैट इज एमॉर्फस। एमॉर्फस बोरॉन की बात करें या फिर पाउडर एल्युमिनियम आप ले लीजिए तो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस वजह से वो रिएक्ट कर जाता है। एल्युमिनियम पाउडर फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में है तो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है इसलिए अंदर नहीं रिएक्ट कर पाता। अगर लेकिन पाउडर फॉर्म में अगर है तो हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज, तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बोरॉन एमॉर्फस बोरॉन रिएक्ट करके ऑक्सीजन से B2O3 फॉर्म कर लेता है एंड पाउडर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 फॉर्म कर लेता है। इवन नाइट्रोजन से भी हाई टेम्परेचर पे ये लोग रिएक्ट करके नाइट्राइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स को ले लीजिए, यहाँ पे सॉलिड दैट मीन्स बोरॉन एंड एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया, नाइट्राइड से रिएक्ट करके नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड्स भी बना सकते हैं। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वैरीज डाउन द ग्रुप। अभी क्या है कि पी ब्लॉक का है बट इसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है बोरॉन फैमिली में। तो यहाँ पे जो नेचर होता है ऑक्साइड्स का वो वेरी करता है ग्रुप में। बोरॉन ट्राइऑक्साइड की बात करें तो ये एसिडिक होता है। आपको पता होगा कि बोरॉन नॉन मेटल है एंड आपको पता होगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसलिए बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, तो बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है। react with the basic metallic oxide forming metal borate। अभी एसिड अगर बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है
तो कोई ना कोई साल्ट बनेगा और वो साल्ट का क्या नाम है? मेटल बोरेट्स। एल्युमिनियम गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक और एल्युमिनियम गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। दोज ऑफ द इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन देयर प्रॉपर्टीज। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन के जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हैं। एल्युमिनियम गैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक हैं। एंड इंडियम एंड थैलियम के ऑक्साइड जो हैं ये बेसिक हैं। ये आपको हर एक ग्रुप में मिलेगा, इसलिए आप हर एक ग्रुप से ये पार्ट एक्सट्रैक्ट करके साथ में लिखते जाइए। एंड लास्ट में इन सारे ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर्स को आप साथ में पढ़ लीजिएगा।